जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। रा की साजिश फिर से, अभी ऑस्ट्रेलिया भी रोया, अमेरिका के बाद, कनाडा के बाद, यूके के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया भी उसी गेम में घुस रहा है। बोलता है भाई रा की साजिश चल रही है। ये क्या हुआ है? ये एक एबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है मोदी साहब के ऊपर। जैसे पहले बीबीसी ने बनाने की कोशिश करी थी, बीबीसी ने बनाई भी थी, यहाँ पर बैंड फैन हो गई थी, आपको सबको पता है। एबीसी ने एक नई डॉक्यूमेंट्री निकाली है, कहते हैं कि भाई बीजेपी जो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं, और रा से आगे अभी ये रा बीजेपी सबको एक साथ कर दिया है इन्होंने। बोलते हैं भाई बीजेपी के सीक्रेट ऑपरेशन चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर बीजेपी वाले इंटरफेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स के अंदर। कहीं ना कहीं वही एक अवानी 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 करके जो भी उसका नाम है, वो कर रही है। शी इज द सेम पर्सन। आपको अगर याद होगा, थोड़े टाइम पहले उसको वीजा का काफी चक्कर इशू हुआ था। अवानी दायस करके लड़की है, और वो बोलती है कि साहब मेरे को देखो वीजा नहीं दिया मोदी ने, ये नहीं किया, मेरे को वीजा भगा दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट। उसने काफी रोना रोया था। बाद में जाके पता चला कि वीजा तो मिल गया था, इसको अपनी शादी कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस भागना था, तो ये भाग गई थी। तो यही आंटी का अभी एक 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 डॉक्यूमेंट्री टाइप आई है, जिसमें बोलती है कि भाई बीबीसी, ये जो बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो ऑस्ट्रेलिया चैप्टर है, वो बड़ा एक्टिव है, और रा की साजिश के साथ वो भी देखो अभी ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक बोला है कि पावर ब्रोकर, एकदम किंग मेकर बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और किस तरह से ये लोग गेम खेल रहे हैं कि इट्स नॉट इवन फनी। एक एक साहब हैं जिन्होंने बोला, जिनका नाम लिया है इन्होंने, कि साहब राहुल जेटी करके जो हैं, कि ये तो भैया मेंबर हैं, और ही इज बीन क्रिएटिंग ट्रबल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने पैसे तक रेज करे एक ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियन के इलेक्शन के लिए। तो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी के ऊपर अभी एक नया टारगेट लगा है, खालिस्तान। बोलते हैं कि भाई खालिस्तान के जो बंदे हैं, जो बेचारे वहां पर खालिस्तानी हमारे सिख, दो जो सिख खालिस्तानीज वहां पर रहते हैं, वो बोलते हैं कि साहब देखो हमारे पीछे देखो रा पड़ी हुई है। एंड इसमें यहाँ पर ये भी है कि आप देखो, ये रा ने इतने एजेंट फैला रखे हैं, इतने एजेंट फैला रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई हिसाब नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि आप वो ही एक नैरेटिव जो पन्नू के अगेंस्ट में, निज्जर के अगेंस्ट में बनाने की कोशिश करी है, उसी को ही कॉपी पेस्ट करिए। नाउ ये हुआ क्या है, मैं एक और चीज बता देता हूँ, उसके बाद देन आई विल डू अ लिटिल लिटिल एनालिसिस एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी जय शाह जी हैं, वो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने लिखा ये अवानी डायस को कि साहब आपने इतने लोगों को फोन करा, मैं तो सबसे बड़ा सीनियर आदमी हूँ यहाँ पर, मेरे को तो आपने फोन ही नहीं करा। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है भाई? ठीक है। और अवानी डायस ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब मैं तो अपना काम कर रही थी, आई वाज होल्डिंग नरेंद्र मोदी टू अकाउंट, और मोदी को पसंद नहीं आया, मोदी ने उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। इसी के साथ में, अगर आपको याद हो, मैंने कल के अपडेट में बताया था, निखिल गुप्ता को भी एक्स्ट्रेडिशन कर लिए। कल एक एक वीडियो भी रिलीज हुआ। निखिल गुप्ता मतलब पता नहीं कौन है यार, किसी को भी पकड़ के हथकड़ी पहना के तुम जहाज में बैठा रहे हो, बट प्राइवेट जेट के अंदर निखिल गुप्ता को लेके गए अमेरिका में। अब अमेरिका में इसको देंगे, वहां पर कोर्ट में इसकी थोड़ी सी चिंग चैंग करेंगे, थोड़ी सी बैक एंड डील करेंगे, और जो भी बुलवाना है बुलवाएंगे। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि इससे आप क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, इट विल ये कुछ बनता नहीं है। ठीक है। अब देखो इसके चक्कर क्या है, मैं आपको चक्कर बताता हूँ। चक्कर बड़ा सिंपल है। इनके जो गहरे राज्य के जो टट्टू हैं, एक टट्टू तो अंदर है, एक टट्टू की थोड़ी हालत खराब है। ठीक है, जितने आपने पैसे पूसे लगा दिए, वो सब बर्बाद हो गए। ठीक है, 60 सीट आप सिर्फ कम कर पाए। गेम वहीं पर ही है। और जी7 में भारत का एक जो स्ट्रेंथ है वो दिखा। डिप्लोमेसी फुल ऑन चल रही है। अंदर आपकी जीडीपी के फिगर्स आ रहे हैं 8%, 8.5% इनके फिगर्स आ रहे हैं, और प्रोजेक्शंस भी कुछ इसी तरह से चल रही हैं। तो भाई भारत को धेले का फर्क नहीं पड़ा, तुमने इतनी सारी गेम खेली। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर सोसाइटी में ऊपर नीचे चल रहा है। देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है, कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता रहेगा। समथिंग ऑन द अदर विल कीप ऑन हैपनिंग। तो आपने चाल चली, फेल हो गई। अब उस चाल को थोड़ा आप आगे खींचने के चाह रहे हो, एक फॉल्ट लाइन जो है उसको जरा पकड़ के रखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि साहब आपका अभी खेल खुलने वाला है। कितना टाइम करेंगे, क्योंकि आप भी अभी इलेक्शन में जा रहे हो। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए, अगर यूएसए बोलता है कि भाई रा की साजिश है, तो सीआईए की साजिश के बारे में मैं बता देता हूं आपको। रविंदर सिंह का आपने नाम सुना होगा। 2004 के अंदर जो यूएसए इसको चुपके चुपके उठा के ले गया था यहाँ से। ये तो अच्छा, आपकी अगर हम लोग रात साजिश करें तो पंगा है, लेकिन अगर आप साजिश करो तो सब ठीक है। उसके बाद 2016 में वो टंग हो गया था।
बट 2004 में जब इसको उठा के लेके जा रहे थे यहाँ पर, उस टाइम पे भी क्या हो रहा था? इलेक्शन। हाँ, तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए कि भैया ये गेम खेलते रहते हैं, आप लोग खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ तक कि ब्रिटेन के अंदर, देखिए अब ये ब्रिटेन के अंदर भी एक छोटा-सा बोलते हैं ना थोड़ी-सी क्या बोलते हैं एक मसाला डालने की कोशिश उनका एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम है मार्को लोंगी, ठीक है? कहता वो लिखता है एक चिट्ठी किसको? कश्मीरी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी को। कहता है साहब ऐसा है 4 जुलाई को इलेक्शन होने वाला है और ये बाय बाय द वे ये मतलब इनकी देखो हालत। कहता है यार मैं हूँ टोरी पार्टी का और ये टोरी पार्टी कौन-सी है? ऋषि सुनक जिसके काफ़ी सारे बड़े-बड़े फैन्स हैं भारत के अंदर। इसकी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को चिट्ठी लिखता है कि साहब क्या आप मुझे चूज़ करेंगे या फिर एक कोई वहाँ पर लेडी है जिसका नाम है सोनिया कुमार, कि एक कुमार को चूज़ करेंगे आपके इंटरेस्ट के लिए। देख लीजिए किस तरफ एंगल कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? हो क्या रहा है कि भैया आपने कोशिश जैसे मैंने बताया पूरी कर ली, कुछ हुआ नहीं। अभी जो आपके अंदर के टट्टू-मट्टू हैं वो कूदेंगे, पार्लियामेंट आ रहा है, पार्लियामेंट में हल्ला-गुल्ला होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन काम तो चलता रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा है रोकना थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है इनको। पाकिस्तान से भी उल्टे काम, चाइना से भी उल्टे काम, अमेरिका से भी उल्टे काम, लेकिन गेम बड़ी सिंपल है साहब। देखो यार जो आप एक नैरेटिव बना के बैठे हो अननोन गनमैन, रा की साजिश, इससे तो भारत की भलाई होती है। ये चीज़ ये भूल जाते हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, ये जो गहरा राज्य है जब अपने चाल चलता है, इनको ये नहीं समझ में आता कि साहब इनके चाल की वजह से भारत को एक्चुअली फ़ायदा होता है। अब मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ इलेक्शन का। इलेक्शन में जो इन लोगों ने करा, उसमें से 60 सीट कम आई, ठीक है? काफ़ी जो आस्तीन के साँप थे, जो चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि आपको पता ही है, गंगा जिस तरफ बह रही थी, उस तरफ ये भी बह रहे थे। अब थोड़ा देखा यार गंगा में थोड़ा-सा ना चेंज आ रहा है, मैं कुछ गेम खेलने की कोशिश करूँ, सबने अपने हाथ मलने शुरू करे और कुछ ना कुछ कोशिशें करी। ये सारे आस्तीन के साँप धीरे-धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये इलेक्शन के अंदर आई है, जो हमारा एक 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 गुट था, उसमें कितने रियल हैं और कितने फेकचारी हैं, ये भी बाहर निकल रहा है और लोगों की जो असलियत है, वो बाहर निकल रही है। सो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। यहाँ पर आपको अपनी बेट हेजिंग करनी है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी इलेक्शन से पहले से काम कर रहे हो। सो इट्स गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। खालिस्तान का नैरेटिव कहीं जाने वाला नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। घर के अंदर हमको इसको तोड़ना है और अननोन गनमैन का एक्शन ऑन रखना है। एज़ फार एज़ वेस्ट इज़ कंसर्न्ड यार ये आपके ऊपर एक लेवरेज ढूँढ रहे हैं और कुछ नहीं ताकि जब आपसे बात करें, एक जरा ऊपर होके बात मोदी ये आप ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप मेरी बात सुनो। क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनते हो। सो ये एक नेगोशिएशन प्लॉय है, जहाँ पर आप बैठने नहीं वाले। सो इट्स गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग देखते हैं अभी भारत का क्या अगला मूव आता है। अभी तक तो शांति है क्योंकि हमारे को डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं है, एबीसी चलने दो, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने एक मैसेज डाला है कि साहब ये जो इस टाइप की प्रेस रिपोर्टिंग हमको नहीं चाहिए, हमको बैलेंस प्रेस रिपोर्टिंग चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कॉस्ट भी उनको दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑफ कोर्स यस आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच। आज दिन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।